आप सुन रहे हैं रेडियो स्पार्क विद लॉट्स ऑफ प्यार, आवाज़ दिल से दिल तक। और मैं हूँ आपके साथ आरजे स्निग्धा। नमस्कार साथियों, हम आपसे जुड़ते हैं लगातार, बिना फ्रीक्वेंसी, बिना मीटर के हर बार। आप सभी जानते हैं इस वक्त ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। हालांकि कई जगह पर बारिश आ गई है, बदरा बरस रहे हैं, पर उसके बाद जो उमस होती है, उफ़, क्या बयां किया जाए। पर जब आसमान बिल्कुल नीला और साफ हो तो सूरज की किरणें ज़बरदस्त रौद्र रूप में रहती हैं। आंखें बिल्कुल चौंधिया सी जाती हैं। ये तो लगभग हर बार ही होता है जून में, है ना? क्योंकि प्रकृति में ऋतुओं का परिवर्तन सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर झुकी होने के कारण वर्ष भर विभिन्न ऋतुएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं प्राकृतिक घटनाओं में से एक है ग्रीष्म अयनांत, जिसे अंग्रेजी में समर सोल्स्टाइस कहा जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और अपनी उच्चतम स्थिति पर पहुंचते हैं। यह घटना हर वर्ष जून माह में होती है और वैज्ञानिक, खगोलीय व सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। ग्रीष्म अयनांत यह खगोलीय स्थिति है जब सूर्य सीधा उत्तरी गोलार्ध के ऊपर स्थित कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। यह 20 से 22 जून के बीच यानी लगभग 21 जून को ही पड़ता है, जो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम लाता है और इस समय गर्मी अपने जबरदस्त चरम बिंदु पर होती है। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे दिन का समय अधिक और रात का समय छोटा होता है। पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और जब यह झुकाव सूर्य की ओर होता है तब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है। इसके विपरीत उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रातें लंबी होती हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीष्म अयनांत खगोल शास्त्र का वह प्रमुख बिंदु है जिसमें पृथ्वी के झुकाव और उसके सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की पुष्टि होती है। इसी दिन सूर्य की ऊंचाई आकाश में अधिकतम होती है, जिससे ताप और प्रकाश प्राप्त होता है। इस समय पर जलवायु में भी स्पष्ट परिवर्तन देखा जाता है। तापमान उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, फसलों की वृद्धि तेज होती है और मौसम अधिक गर्म हो जाता है। खगोलीय घटनाओं की गणना और पंचांगों के निर्माण में भी इस दिन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न संस्कृतियों में ग्रीष्म अयनांत का अलग अलग महत्व है। प्राचीन काल से ही यह दिन उत्सवों और धार्मिक आयोजनों के रूप में मनाया जाता रहा है। यूरोपीय देशों में इस दिन मिड समर फेस्टिवल मनाया जाता है। मिस्र की सभ्यता में इसे नील नदी की बाढ़ की शुरुआत भी माना जाता था। भारत में यह समय योग और सूर्य उपासना के लिए उपयुक्त माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, यानी 21 जून को, जो ग्रीष्म अयनांत के खगोलीय महत्व को दर्शाता है। ऋषि मुनियों ने इस दिन को आध्यात्म और ध्यान के लिए श्रेष्ठ माना है। ग्रीष्म अयनांत एक प्राकृतिक, खगोलीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण घटना है। यह न केवल सूर्य और पृथ्वी के बीच के संबंध को दर्शाता है, बल्कि मानव जीवन और प्रकृति के संतुलन को भी समझने का अवसर देता है। इस दिन का उपयोग ध्यान, साधना और प्रकृति के प्रति जागरूकता के लिए किया जाना चाहिए। आधुनिक समय में भी हमें इसे खगोलीय घटना से प्रेरणा लेकर प्रकृति के प्रति संवेदनशील और सजग रहना चाहिए। इस प्रकार ग्रीष्म अयनांत केवल एक खगोलीय घटना न होकर मानव और प्रकृति के बीच एक अद्भुत संबंध का प्रतीक बन जाता है। तो क्या बात है ना साथियों? नमस्कार है प्रकृति को, नमस्कार है चमकते सूर्य देव को और नमस्कार है अपनी धरती को, जहां हम सभी रहते हैं अपनों के साथ। साथियों, कैसा लगा आपको आज का ये सफ़र? हमें ज़रूर बताइए अपने कमेंट्स में। हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए रेडियो स्पार्क। जल्द मिलते हैं आपसे। नमस्कार।